हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 पोस्ट पे डाल रखा है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। ये 20, 21, 22 ये तीनों क्वेश्चन मैंने पोस्ट पे डाल रखा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं, जिसमें निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है दोस्तों COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके माल की लागत बटे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आता है दोस्तों ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। तो आते हैं दोस्तों, पहले यहां पर दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। मित्र यहां पर सेल्स दिया है और आपका जीपी दिया है। तो एक फार्मूला COGS निकालने का ये भी होता है। COGS निकालने का फार्मूला सेल्स में से अगर हम जीपी घटा दें तो सेल्स हमारा दिया है 2 लाख और जीपी दिया है हमारा 50,000। अगर हम सेल्स में से जीपी घटा दें तो 1.5 लाख रुपए हमारा COGS आ गया। यानी यहाँ पर जो COGS दिया है वो दिया है 1.5 लाख। अब दोस्तों नीचे दिया है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों बड़ा इजी होता है। एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। अब यहाँ पर एक ट्रिक दिया है, प्रारंभिक रहतिया पर अंतिम रहतिया का आधिक्य 20,000, यानी अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिया से 20,000 ज्यादा है और अंतिम रहतिया 60,000 दिया है। दोस्तों ये लाइन बहुत अच्छी है, अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिया से 20,000 ज्यादा है और अंतिम रहतिया आपका 60,000 दिया है। तो दोस्तों ये कितना होगा? 40,000 होगा। तभी तो ये कितना हो जाएगा? 60,000। दोनों का अंतर कितना है? 20,000। कहने का तात्पर्य अगर ये 40,000 होगा तभी क्लोजिंग स्टॉक हमारा 60,000 है, तभी 20,000 यहाँ पर ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला बैठाएंगे एवरेज स्टॉक बराबर 40,000 प्लस 60,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्योंकि हमें पता है कि 60,000 और 40,000 अगर यहाँ 40,000 रखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक तभी 20,000 ज्यादा होगा बटे 2। एवरेज स्टॉक बराबर 1 लाख बटे 2 बराबर 50,000। अब दोस्तों मुझे दोनों चीजें मिल गई, यहां से मुझे मिल गया COGS और यहां से मिल गया मुझे एवरेज स्टॉक। अब COGS दिया है दोस्तों 1.5 लाख और दोस्तों एवरेज स्टॉक दिया है 50,000। काटेंगे तो 3 टाइम्स। दोस्तों जहां पर टर्नओवर की बात आएगी वहां पर जो आंसर निकल कर आता है वह आवर्त का टाइम्स में आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। अब एक क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें निकालना है चालू रेशियो, करंट रेशियो। और करंट रेशियो का फार्मूला होता है दोस्तों करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यानी कि बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स होता है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज तो हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा कि चालू अनुपात का और चालू संपत्ति का क्या रेशियो दिया है। इसका फार्मूला होता है करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब दोस्तों क्वेश्चन में पहले हम ये देखते हैं करंट एसेट्स क्या क्या है। तो पहला हम निकालते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स और कैश इक्विवेलेंट इतना जोड़ेंगे तो आएगा 1,34,000। अगर हम इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स और कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे तो दोस्त आएगा 1,34,000, 1,34,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज को जोड़ेंगे तो करंट लायबिलिटीज यहाँ 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ट्रेड पेबल और एक दिया है ओवरड्राफ्ट। इन दोनों को जोड़ेंगे, ट्रेड पेबल को और ओवरड्राफ्ट को जोड़ेंगे तो आएगा 1,04,000। अगर इसे काटेंगे तो ऊपर आएगा 1.288 अपॉन 1। तो हमारा जो रेशियो आया वो आया 1.29 अनुपात 1। तो कहने का तात्पर्य है अगर आपका केवल रेशियो बोला है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके कंपैरिजन में कितना है। यानी ये इसका 1.29 टाइम्स है, यानी 1.29 अनुपात 1। कोई क्वेश्चन आपका अनुपात में साथ में लिखना चाहिए, तो ये आपका लिखा रहेगा 1.29 अनुपात 1। तो दोस्तों ये बता दूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो अनुपात होता है ये निकाला जाता है करंट एसेट्स से और करंट लायबिलिटीज से। बैलेंस शीट में जो आइटम करंट एसेट्स में आती हैं वो और बैलेंस शीट के जो आइटम करंट लायबिलिटीज में आती है वो उसके दोनों के डिवाइड में करंट लायबिलिटीज डिवाइड में रहेगा। उसके बाद जो रेशियो आएगा हमारा वो हमारा करंट एसेट्स का रेशियो होगा, करंट रेशियो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं। इसमें भी चालू रेशियो, करंट रेशियो दिया है। करंट रेशियो का फार्मूला हम लोगों का होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज क्वेश्चन नंबर 22 में बताने चल रहा हूं। पोस्ट पे डाल रखा है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, और करेंट एसेट्स इसमें दिया है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमारा दिया हुआ है 3 लाख, उसमें से नॉन करेंट एसेट्स जो करेंट नहीं है वो है 2,60,000। तो 3 लाख में से 2,60,000 घटा देंगे तो 40,000 जो बचा ये हमारा करेंट एसेट्स बता। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों, करेंट एसेट्स का एक फार्मूला ये भी होता है कि टोटल एसेट्स में से नॉन करेंट एसेट्स अगर निकाल देते हैं तो जो बचा हमारा वो बचा करेंट एसेट्स। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स है 3 लाख, नॉन करेंट एसेट्स है आपका 2,60,000, तो यहाँ पर हमारा करेंट एसेट्स बचा 40,000। उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट का एक रूल होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बराबर होता है। अगर टोटल एसेट्स 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटीज भी दोस्तों 3 लाख होगी। इसमें से अब लायबिलिटीज निकालते हैं करेंट लायबिलिटीज के लिए टोटल लायबिलिटीज, क्योंकि टोटल एसेट्स अगर 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटीज भी हमारी 3 लाख होगी। 3 लाख माइनस शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज ये दिया है 2,80,000, यानी शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज ये हमारे करेंट लायबिलिटीज के पार्ट नहीं होते हैं। तो टोटल लायबिलिटीज हमारी दी हुई है 3 लाख, उसमें से आपका शेयर होल्डर फंड दिया है 2 लाख और नॉन करेंट लायबिलिटीज दिया है 80,000। तो 2,80,000 अगर जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 2,80,000। अगर हम 2,80,000 को लेस कर देते हैं दोस्तों 3 लाख में से तो आएगा 20,000। तो हमारा दोस्तों करेंट लायबिलिटीज जो मिला वो मिला 20,000 और करेंट एसेट्स मिला 40,000। अब दोस्तों हमारा जो फार्मूला होता है करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, तो करेंट रेशियो बराबर 40,000 बटे 20,000। तो 20,000 में 4 जीरो कैंसिल होगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4 बराबर 2:1। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल था कि हमारा करेंट एसेट्स निकलता है, टोटल एसेट्स में से नॉन करेंट एसेट्स निकाल दो तो हमारा करेंट एसेट्स बचता है। और दूसरी चीजें करेंट लायबिलिटीज टोटल लायबिलिटीज में से अगर शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज दोनों जोड़कर घटा दें तो 20,000 जो हमारा बचा ये बचा करेंट लायबिलिटी, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे 40,000 में से 20,000 तो हमारा आ जाएगा करेंट रेशियो।